हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेयर की एक्सरसाइज नंबर 2 पे प्लेन सेक्शन ऑफ द स्पेयर। प्लेन सेक्शन ऑफ द स्पेयर, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक स्पेयर है। देखो हम ये स्पेयर बना रखा है मैंने। इस पे हम एक प्लेन लेते हैं, ये प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्लेन है। तो प्लेन पे यहाँ पे जहाँ प्लेन सेक्शन होगा वहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। वहाँ पे इस प्रकार से एक सर्कल आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसे। उस सर्कल पे हमें फाइंड करना उस सर्कल की रेडियस एंड सेंटर, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो परपेंडिकुलर यहाँ से अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। चलो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये सेंटर से ड्रॉ करेंगे, देखो इसमें दे रखा है, ये सेंटर से ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ रखा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसके जो सर्कल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट, एन के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। और ये जो रेडियस बनेगी यहाँ पे, ये रेडियस ऑफ स्पेयर है, रेडियस ऑफ स्पेयर है यहाँ पे। और हमें, चलो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है बुक के अंदर। रेडियस ऑफ स्पेयर है स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर है ये। और यहाँ से आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, ये वाली रेडियस ऑफ सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी है। और इसका जो पॉइंट है एन, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल आपको फाइंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो हम इसके अंदर, हाँ तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कोई भी इक्वेशन गिवन होगी आपको स्पेयर की, तो हमें स्पेयर की रेडियस पता होगी, ठीक है ना। फिर इस प्लेन पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा किसी सेंटर से। ये परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ हो रहा है, सेंटर ऑफ स्पेयर से इस प्लेन पर। तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ आ जाएगी, ठीक है, पी आ जाएगा, ठीक है। अगर पी आपके पास आ जाएगा, तो हमारे पास जो जो सर्कल की रेडियस है एन पी, वो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो एन पी इज इक्वल्स टू, आपको पता है सी पी क्या है यहाँ पे, सी पी इज़ द रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है। एंड सी एन स्क्वायर, सी एन क्या हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से अपन रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको फाइंड करना है ये सेंटर फाइंड करना है किसका, इस सर्कल का सेंटर एन फाइंड करना है, तो हमें जो सी एन लाइन है इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसमें हमें सी पता होगा, क्यों, सी इज़ द सेंटर ऑफ स्पेयर। ये तो हमें स्पेयर गिवन है तो इसका सेंटर हम लिख सकते हैं। और हमें एन के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो इसको हम एक्स वाई और जेड लिख देंगे। और यहाँ से हम इस सी एन की इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सी एन। तो हम एक्स माइनस, है ना, कुछ ऐसे करके, और इसका डी आर क्या होगा, ये प्लेन दिया होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर होते हैं एक्चुअल में। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेंगे और यहाँ पर डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से वाई माइनस फिर ठीक है ना, डी आर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। और ये एक्स वाई जेड कहाँ पे लाई करते हैं, इस प्लेन पे लाई करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड लिखेंगे, क्योंकि इक्वल टू में हम लेमडा मानते हैं। इस लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए इस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे एन पॉइंट कहाँ पे, इस प्लेन पे है, तो इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो आपके पास में लेमडा की वैल्यू आएगी। लेमडा की वैल्यू दोबारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में रख देंगे। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है, एन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम देखो कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरी चीज़ें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस ये होती है एंड सेंटर के बारे में बात कर रखा। सेंटर क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आसानी से निकाला जा सकता है इक्वेशन में। देखो आपको मतलब सेंटर निकाल सकते हो। जब हमें अभी सर्कल का सेंटर निकालना और रेडियस निकालना, हमें पता लगा कि रेडियस कैसे निकालेंगे, सेंटर कैसे। जब हमें एक सर्कल का रेडियस और एक सर्कल का रेडियस पता है और सेंटर पता है, तो हम आसानी से उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर देखिए, फिर है कि स्पेयर थ्रू द सर्कल, स्पेयर थ्रू द सर्कल। इसमें देखो एस दिया होगा और पी दिया होगा, इन दोनों से एक सर्कल बनेगा। ये एस दे रखा है और ये पी दे रखा है, तो यहाँ पे एक सर्कल बना है इससे इस स्पेयर्स थ्रो अ गिवन सर्कल, ये तो सर्कल बन गया। इससे पास होने वाले स्पेयर्स की फैमिली मिलेगी। बहुत सारे स्पेयर्स ऐसे पास हो सकते हैं, इस सर्कल से पास हो सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे सर्कल्स पास हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्कल्स ऐसे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इस सर्कल से बहुत ज़्यादा स्पेयर्स मतलब फैमिली ऑफ स्पेयर पास हो सकती है। तो हमें इन फैमिली की इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो आसानी से लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, एस प्लस लेमडा पी, एस प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0। किसकी इक्वेशन है, इस फैमिली ऑफ स्पेयर। ये है फैमिली ऑफ स्पेयर जो कहाँ से पास होती है, इस सर्कल से पास होती है। ये सर्कल कैसे बनता है, ये सर्कल बनता है इस स्पेयर और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये सर्कल बनता है, ठीक है ना। स्पेयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से सर्कल बनता है ये वाला, और इस सर्कल से पास होने वाले स्पेयर्स बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मतलब फैमिली ऑफ स्पेयर की इक्वेशन ये होती है, मतलब सर्कल से जाने वाले स्पेयर्स की फैमिली एस प्लस लेमडा पी से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए फिर आगे। और स्पेयर से दो स्पेयर दे रखे हैं अगर आपको, S1 और ये S2, यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा। इससे पास होने वाले स्पेयर्स, जैसे इससे पास होने वाले बहुत सारे स्पेयर्स बना सकते हो आप, जैसे एक ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पेयर्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे स्पेयर। तो फैमिली ऑफ स्पेयर, जब दो स्पेयर दे रखे हैं तो फैमिली ऑफ स्पेयर क्या होगा, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें फैमिली ऑफ स्पेयर क्या होगा, S1 प्लस लेमडा S2। अगर आपको स्पेयर दे रखा है और प्लेन दे रखा है तो इक्वेशन होगी S प्लस लेमडा पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको दो स्पेयर दे रखे हैं S1 और S2 तो इक्वेशन हो जाएगी S प्लस लेमडा S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। तो स्पेयर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से होती है। तो अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखिए सबसे पहले दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल आपको दे रखा है। अब सर्कल में देखो एक तो ये हो गया, है ना। तो सर्कल कैसे बनता है, एक स्पेयर से और एक प्लेन से। तो स्पेयर की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से स्पेयर की इक्वेशन, स्पेयर में जो स्पेयर का जो सेंटर होता है वो निकाल लेंगे यहाँ से। स्पेयर का सेंटर क्या होगा, स्पेयर का सेंटर होगा एक्स के कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ है नहीं, एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 0। तो ये देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 हो गया। तो 0 यहाँ पे देखो ये लिख रखा सेंटर, ये सेंटर है। और y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, यहाँ से देखो यहाँ पे देखो 2 सेंटर है इसका y का। तो -2 से डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा यहाँ पे देखो, ठीक है। और इसको z के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 लिख रखा। तो सेंटर आ गया इसका ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0 1 2, ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया। रेडियस आपको पता है 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, है ना, अपन लिखेंगे इस, है ना। तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -d। अब यहाँ पे -d, अब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, -d -20 माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +20 तो ये 5 आ जाएगा। ये किसकी रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ स्पेयर आ गई, रेडियस ऑफ मतलब ये स्पेयर आपका। तो ये सेंटर था आपका, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। और ये रेडियस आ गई, कितनी आई, 5 आ गई। अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस वाले प्लेन पे। ये प्लेन दे रखा है, देखो ये प्लेन दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सेंटर कितना है, 0 1 और 5, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन में रखेंगे। प्लेन की इक्वेशन में देखो ये आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करते हो। प्लेन की इक्वेशन में सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0, y की जगह 1 और z की जगह 5 रखेंगे, ठीक है ना। और ये 21 है, इसको इधर लेके आएंगे तो आपके पास देखो ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। और डिवाइड में अंडर रूट
एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। पी आ गया, मतलब पी कितना है यहाँ पे 5, सॉरी ये आपका स्फीयर है और ये प्लेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सर्कल बना होगा। ये इक्वेशन, ये रेडियस ऑफ स्फीयर 5 आ गई, ये 5 आ गया। तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी ना उसका फॉर्मूला लगाएंगे ये। तो यहाँ पे ये आधार कह सकते हो, बेस सकते हो। बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ये सीधा फॉर्मूला आप ध्यान रखना, तो आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 0, मतलब इस सर्कल की रेडियस 0 है। इस सर्कल की रेडियस 0 होने का मतलब ये है ना, यहाँ पे ये जो प्लेन इसको टच कर रहा है, यहाँ पे रेडियस 0 होने का मतलब ये टच कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, फिर हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंटर देखना है कैसे फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने के लिए हमें देखो ये स्फीयर है और यहाँ से आपको सेंटर फाइंड करना है। देखो ये मान लेते हैं प्लेन है, ये इसका स्फीयर का सेंटर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, मतलब ये सर्कल का सेंटर हमें फाइंड करना है। सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, देखो ये सी कोऑर्डिनेट दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आपके पास से मतलब एक इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 1, जेड माइनस 2, ये यहाँ पे लिख रखा देखो। और डिवाइड में देखो ये क्या लिखा है, इसके डी आर्स लिख रखे हैं। तो डी आर्स देखिए, डी आर्स क्या होंगे, इस प्लेन के डी आर हो गए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 2 एंड जेड का कोफिशिएंट 2। तो ये डी आर आ जाएंगे, इज इक्वल टू आर मान लेंगे। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, लेमडा भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड निकाल लेंगे अपन, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से अपन निकालेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ से आपने एक्स वाई जेड निकाल लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड से इक्वेशन ये आई। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको बताइए ये क्या सेंटर है, तो किसका, सर्कल का सेंटर है। और ये सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे होगा, इस प्लेन पे लाई करेगा। तो एक्स की जगह हम ये कोऑर्डिनेट के रख देंगे, एक्स की जगह आर रख देंगे, वाई की जगह ये रख देंगे, जेड की जगह ये रख देंगे। ठीक है, इस वाले प्लेन के अंदर, इस वाले प्लेन में जैसे ही अपन रखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। और ये आर की वैल्यू है दोबारा उसी पॉइंट में रख दो, इस वाले पॉइंट में, तो हमें सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर आर की फॉर्म में था, तो हमें सेंटर ऑफ ए सर्कल मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें मतलब क्या चाहिए, हमें एक प्लेन, एक स्फीयर, और अगर एक प्लेन दे रखा है तो हम आसानी से जो सर्कल बनता है उसका रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। और ये जो सेंटर है ना, ये सर्कल का सेंटर ये भी फाइंड कर सकते हैं। स्फीयर का सेंटर तो आप इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हो ये तो, और ये आपको कैलकुलेशन से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। ट्रायंगल बनाने की यार हमें पता होगा, पी हमें पता होगा, पी निकालना आता है, तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर चलिए क्या हो गया, डिलीट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर ये क्वेश्चन दे रखा है एक, अ प्लेन ये दे रखा है, आपको बताइए प्लेन ए बी सी पे मीट करता है, दिख रहा है आपको, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी, वही प्लेन है जो ए बी सी पे मीट करता है रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है, ट्रायंगल दे रखा है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी सी से पास होने वाला प्लेन, ये गिवन है, ए बी सी से पास होने वाला प्लेन गिवन है। तो हम वो ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की हेल्प लेंगे। ठीक है,
तो प्लेन तो ये हो गया ए बी सी से पास होने वाला, ये एक प्लेन दे दिया, और स्पेयर ले लिया ओ ए बी सी से पास होने वाला स्पेयर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आता है ना, यहाँ पे माइनस आता है ना, माइनस ई एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ओ बी सी से पास होने वाला स्पेयर जो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सेम इक्वेशन बन गया, एक प्लेन मिल गया और एक स्पेयर बन गया। देखो ये तो हो गया स्पेयर और ये बन गया आपका प्लेन। सेम प्रोसेस रहेगा इसका, सबसे पहले सेंटर निकालेंगे, ठीक है ना, फिर इस प्लेन पे इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें वो रेडियस नहीं निकालनी इस बार, हमें सिर्फ क्या करना है हमें सेंटर निकालना है। मतलब ये स्पेयर आपका, ठीक है, और ये प्लेन है और इसका सेंटर हमें पता है, इसका सेंटर है a/2 b/2 एंड c/2, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे सर्कल बन रहा है। ये लो, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z, ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे x माइनस a/2 y माइनस b/2 z माइनस c/2 अपॉन उसके drs, ये लिख रखे देखो x माइनस a/2 अपॉन dr कहाँ से लेंगे, इस प्लेन के x के कोफिशिएंट, देखो कितना x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1/a, तो 1/a, इसी प्रकार y में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालेंगे हम, इस वाले कोफिशिएंट से हम r निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे r निकालेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे एक्स वाई जेड क्या है, वो सेंटर ऑफ सर्कल, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो पॉइंट है कहाँ पे लाई करेगा, ये इस प्लेन में लाई करेगा, तो एक्स की जगह रख देंगे, वाई की जगह रख देंगे और जेड की जगह। तो यहाँ से अपन आर निकालेंगे, ये आर की वैल्यू दोबारा कहाँ रख देंगे, इन्हीं पॉइंट्स में रख देंगे, इसी पॉइंट पर रख देंगे, तो ये सेंटर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से थोड़ा लेंथी होगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर है अ वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन, एक वेरिएबल प्लेन है जो इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन के पैरेलल सिर्फ हमें इसके पैरेलल लिखना है, तो सिर्फ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा लिखना है। इस प्लेन के पैरेलल हमें लेना है, तो क्या लेना है भाई, इक्वल टू लैम्डा ले लेना है, ठीक है। मीट्स द एक्सिस ए बी सी पे मीट करता है। प्रूव दैट द ए बी सी लाइज ऑन द सरफेस, प्रूव दैट द सर्कल ए बी सी लाइज ऑन द सरफेस, ठीक है। वही वैसे ही सर्कल बनाना भाई, इसके पैरेलल लिया तो आपने ये ले लिया, ठीक है ना। अब जब सर्कल की बात करें, एक प्लेन हमें पता चल गया ए बी सी से पास होने वाला, ठीक है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। एक के कोऑर्डिनेट जब y0 z0 करेंगे तो एक के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, ये इधर चला जाएगा, a लैम्डा हो जाएगा। एक के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a लैम्डा, ठीक है ना। तो ये एक के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट, ओ ए बी सी से पास होने वाला स्पेयर है, उसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ से लैम्डा इधर आ गया, ठीक है ना। अब आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द वेरिएबल प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक है, एंड मीट्स द एक्सिस ए बी सी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द सर्कल लाइज ऑन द सरफेस। और तो हमें क्या करना है, ये जो सरफेस है इस पे लाई करता है, तो हम इंटरसेक्शन करवाते हैं किसका, ये जो रिजल्ट आया आपके पास में, ठीक है, इसका और इस प्लेन के साथ में इंटरसेक्शन कराते हैं। तो ये लैम्डा की वैल्यू अपन क्या करते हैं, उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। तो सोल्व करते हैं, तो ये देखो इस प्लेन का इन दोनों का कॉमन पार्ट ही आ जाता है, सोल्व होने के बाद ही आ जाएगा। यही पूछा है कि मतलब इन दोनों से कौन सा को बनता है, ठीक है ना। ये ऐसे कह सकते हैं ये सर्कल कहाँ पे लाई करता है, मतलब हमें इस प्लेन का और हमें इस स्पेयर का इंटरसेक्शन करवाना है। इंटरसेक्शन करवाना तो लैम्डा को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशन से, ठीक है ना। बहुत आसान सा इक्वेशन है। चलो फिर आगे देखिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर देखिए हमको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड सर्कल इज दिस, ठीक है ना। तो हमें इक्वेशन ऑफ क्या लिखना है,
सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, फैमिली ऑफ स्पेयर निकल सकता है। हमें पता है कि स्पेयर दे रखा है, वैसे तो ये फॉर्म इस सर्कल की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमें इससे स्पेयर लिखेंगे तो जेड स्क्वायर और ले लेंगे। देखो ये जेड स्क्वायर ये स्पेयर है और ये प्लेन है, तो कैसे लिखते हैं, एस प्लस लेमडा पी हम लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स बीच में रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, तो हो सकता है ये रिपीट भी हो सकता है, कौन से क्वेश्चन पे था पता नहीं, लेकिन ये अपन यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपका एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले फैमिली ऑफ स्फीयर बना लो, ठीक है ना, जो सर्कल से पास होते हैं। सर्कल यहाँ से लिखो, इसको स्पेयर लिखेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा, जेड इक्वल्स टू 0। इस पर ये एस हो गया, ये एस हो गया और ये पी हो गया, एस प्लस लेमडा पी लिख दिया, एस प्लस लेमडा पी, ये इक्वेशन आ गई। ये आपकी फैमिली ऑफ स्पेयर है, और ये फैमिली ऑफ स्पेयर में से ये कह रहा है कि ये इससे पास हो तो इससे पास करवा दो, एक्स की जगह अल्फा रख दो, वाई की जगह बीटा एंड जेड की जगह गामा रख दो। रखेंगे तो हमारे पास लेमडा आ जाएगा, और लेमडा की वैल्यू दोबारा इसी में रख दो, क्योंकि फैमिली ऑफ स्पेयर में से एक स्पेयर चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो। ठीक है, तो ये जैसे ही रखोगे तो आपके पास ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए, फिर क्वेश्चन है आपका जो है ये शो दैट द स्पेयर, ये स्पेयर, ठीक है ना, एंड सेकंड स्पेयर, फर्स्ट स्पेयर एंड सेकंड स्पेयर, दो स्पेयर है। फर्स्ट स्पेयर है ना, वो सेकंड को ग्रेट सर्कल पे काटता है। ग्रेट सर्कल में जो सबसे बड़ा सर्कल होता है, इसमें देखो दो सर्कल अपन लेते हैं, तो जैसे मानो एक सर्कल तो ये एक सर्कल तो स्पेयर, एक स्पेयर तो ये हो गया और एक ही हो गया, तो फर्स्ट काटता सेकंड को ग्रेट सर्कल पे, तो ये ग्रेट सर्कल मतलब जो एकदम बीच से काटता है, ये आपका फर्स्ट ये है, ये आपका सेकंड है, ठीक है ना। जो फर्स्ट है वो सेकंड को ग्रेट सर्कल पे काटता है, फर्स्ट है वो सेकंड को ग्रेट सर्कल पे काटता है। इसका मतलब आपको ये जो है प्लेन या जहाँ पे भी सर्कल बनता है, ग्रेट सर्कल बनेगा यहाँ पे, ये एकदम सेकंड जो सर्कल था उसके बीच में होगा, तो इसका सेकंड का जो सेंटर होगा वो इस प्लेन पर होगा यहाँ पे, और सेकंड का जो सेंटर होगा ना वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, जिसकी वैल्यू है माइनस यू डैश माइनस वी डैश ई, ठीक है ना। ये सेकंड स्पेयर का सेंटर है, ठीक है, जो इस प्लेन पे होगा। इस प्लेन की इक्वेशन होगी यहाँ पे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, तो दोनों इसको माइनस कर देंगे, दोनों S1 माइनस S2 कर देंगे, तो आपके पास ये ऐसा रिजल्ट आएगा। और आपको पता है ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन पे S1 माइनस S2 प्लेन है, ये जो आपके पास आ गया, इस पे सेकंड स्पेयर का सेंटर है, तो सेकंड स्पेयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या सेटिस्फाई करवा देते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो x की जगह ये रखेंगे, y की जगह ये रखेंगे एंड z की जगह ये रखेंगे, तो आपके पास में जो कंडीशन चाहिए वो मिल जाएगी। तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, ये लास्ट में ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, यही पूछा कि क्या कंडीशन होगी, ठीक है, ये आपके पास रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए फिर देखो, फिर एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 के अंदर आप देख सकते हो, ये जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग सर्कल, ये दो दो सर्कल है यहाँ पे, देखो ये दो सर्कल, एक सर्कल्स है ना, जैसे एक ये हो गया, एक स्पेयर प्लस प्लेन, स्पेयर प्लस प्लेन, दो सर्कल बने, देखो एक वो लेमडा से एक वो म्यू से, दो। इसने कहा कि ये दोनों के फैमिली ऑफ स्पेयर होते हैं, ये फैमिली ऑफ स्पेयर है, मतलब जो सर्कल बनेगा उससे जाने वाले फैमिली ऑफ स्पेयर, इस फैमिली ऑफ स्पेयर का जो एक स्पेयर कॉमन है, ठीक है ना, एंड उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। फॉलोइंग सर्कल से सेम स्पेयर है, दोनों सर्कल्स की फैमिली है, एक फैमिली है, एक फैमिली है, एक को हमने लेमडा लगा के लिखा है, एक को म्यू लगा के लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि इसमें जो कॉमन स्पेयर है ना उसको क्या होगा। कॉमन स्पेयर के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को यहाँ से उठाएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट, और यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट और इसका एक्स का कोएफिशिएंट भी देखो,
अगर कॉमन स्फीयर है दोनों फैमिली का तो ये सभी के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सेम ही, इसके एक्स का कोफिशिएंट हो गया -2 और इसका हो गया -3 दूसरी वाली इक्वेशन है, और प्लस म्यू आ जाएगा, प्लस म्यू एक इक्वेशन आ जाए। ऐसे ही वाई का जेड का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे इन इक्वेशन से, और लेमडा और म्यू की वैल्यू अपन कोई भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपके पास एक स्पेयर आ जाएगा। यहाँ पे चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों से सेम ही आएगा, दोनों का कॉमन स्पेयर है तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगी। इसी प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप एग्जाम्पल बेस पे आप कर सकते हो, किस प्रकार से मैंने करवाया है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं इसका इंटरसेक्शन ऑफ स्पेयर एंड लाइन। स्पेयर और लाइन का इंटरसेक्शन क्या होता है। स्पेयर और लाइन के इंटरसेक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक स्पेयर है और एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है और ये स्पेयर की इक्वेशन है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट करेगी तो यहाँ से आप इस वाली लाइन से हमें इज इक्वल टू आर ले रखा, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे इक्वल टू क्या ले रखा है, आर ले रखा है। एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब एक्स वाई इसका वेरिएबल पॉइंट है, इस पे वेरी करने वाला, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना, ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट आ गए इस लाइन से। अब ये स्पेयर को कट करेगा तो ये कोऑर्डिनेट इस स्पेयर पे भी होंगे, तो स्पेयर की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखेंगे और आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, मतलब आर की 2 वैल्यू मिलेगी। और ये आर की वैल्यू जैसे मान लेते हैं R1 और R2, आर की 2 वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इसी पॉइंट पे मिल जाए रख देंगे। एक बार आर रखेंगे, एक बार R1 रखेंगे, एक बार R2 रखेंगे, तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और ये हमें फाइंड करना था इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना, आर में ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रखे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लेना टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट लाइन ये होती है अ लाइन, ठीक है, यहाँ से देखिए डेफिनेशंस देखो, सबसे पहले डेफिनेशन है अ लाइन सेड टू बी टेंजेंट लाइन टू द स्पेयर इफ intersects a sphere in two coincident points। तो टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लाइन है, इसकी टेंजेंट लाइन कब होगी, जब ये दोनों पॉइंट है ना, दो एक पॉइंट पे ही टच करें, कोइंसाइड करें, मतलब संपाती हो तो ये लाइन टेंजेंट लाइन हो जाएगी। और इस टेंजेंट लाइन का जो लोकस होगा इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, समझ रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट को। इस टेंजेंट लाइन का जो लोकस होगा देख उसको कहेंगे प्लेन, टेंजेंट प्लेन, ठीक है। चलिए फिर देखो अब हम बात करते हैं आगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में, ठीक है, इसमें डायमेट्रिक फॉर्म वगैरह काम में लेते हैं और इससे आपको सीधा रिजल्ट ध्यान रख लेना। यहाँ से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में जो आपके पास गिवन होगा, स्पेयर गिवन होगा, ये स्पेयर है, आपको इसमें एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, x(x1) लिखना है, x(x1), ठीक है ना। मतलब ये x1 कहाँ पे, ये जहाँ पे ये टेंजेंट प्लेन बन रहा है, ये वाला पॉइंट x1 y1 और z1। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) लिखना, वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखना और जेड स्क्वायर की जगह क्या लिखना, z(z1) लिखना, ठीक है ना। और सिर्फ x आए वहाँ पे क्या लिखना आपको, सिर्फ x की जगह x प्लस x1/2, कहाँ पे रखना है ये सभी वैल्यू, मतलब y की जगह y प्लस y1/2, ठीक है ना। ये कहाँ रखना है, इस वाली इक्वेशन ठीक है, ऐसे लिखना है। तो आपके पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी। तो देखो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ध्यान रखनी है डायरेक्टली। कंडीशन फॉर द टेंजेंट प्लेन, कंडीशन फॉर द टेंजेंट प्लेन में सीधी सी कंडीशन है कि एक स्फीयर है और ये प्लेन इसको टच करता है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर P है वो इसकी रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है ना।
इसकी रेडियस की क्या होगा, इक्वल होगा। तो P इजिकल्स टू R इसकी कंडीशन है। तो P निकालना आता है, रेडियस ऑफ स्फीयर आपको निकालना आता है, तो आसानी से आप ये कंडीशन बना सकते हो। ठीक है। अब पावर ऑफ अ पॉइंट, तो जो स्फीयर होती है उसकी पावर क्या रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट है जैसे ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, ठीक है। इसको आप यहाँ से ड्रॉ करते हो, तो ये ए पॉइंट है, ये P है और ये है Q, ठीक है। तो पावर क्या होती है इसकी, AP इंटू AQ, जो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। AP इंटू AQ होती है वो पावर ऑफ पॉइंट है, मतलब एक के कोऑर्डिनेट्स अपन x1 y1 z1 ले, इसकी इस पॉइंट की पावर होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो यहाँ से अपन AP इंटू AQ, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट बन जाती है तो AT स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। पावर ऑफ पॉइंट के लिए आपको सीधा पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है ना, पॉइंट रखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जैसे जो भी पॉइंट दे रखा है आपको x1 y1 z1 सीधा अपन रख के बता सकते हैं। तो पावर ऑफ पॉइंट में ये कांस्टेंट रहती है, आसानी से समझा जा सकता है। जैसे AP और AQ, सपोज ये 2 है ये 6 है, तो प्रोडक्ट हो गया 12। जब अपन इसको जैसे मानो मैंने और कहीं पे जैसे मैंने इसकी पावर देखूं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे किया, तो ये मान लेते हैं ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 3 इंटू 4 12 हो गया। तो पावर ऑलवेज क्या रहती है इसकी, कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट की पावर, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं कि अगर जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और जैसे आप इस x1 y1 z1 इस स्फीयर में रखते हो तो आपके पास से S1 आता है। S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इसका मतलब वो पॉइंट बाहर है। S1 इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब वो पॉइंट है वो स्फीयर के ऊपर है ना, यहाँ पे। और इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, मतलब ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। चलो फिर प्लेन ऑफ द कॉन्टैक्ट, तो कहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट आप उनको फाइंड करना है। तो आसानी से देखो, एक प्लेन दिया होगा, सॉरी ये प्लेन है ना, एक स्फीयर एक प्लेन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ये आपको फाइंड करना है। तो आसानी से देखो आप, एक तो प्लेन ये गिवन होगा, एक आप ये निकाल सकते हो। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं आसानी से। मतलब एक तो आपको प्लेन टेंजेंट प्लेन दिया होगा, एक टेंजेंट आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है x1 + y1, तो इससे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। चलो पोल एंड पोलर प्लेन, तो पोल में जैसे एक स्फीयर है, एक पॉइंट ए से हम इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक P पॉइंट बन गया, एक Q पॉइंट बन गया। तो जो हम अगर लें, जैसे अपन एक जैसे डिस्टेंस ले, एक तो AP ले और AR लिया और एक लिया AQ। अगर ये तीनों HP में है, किस में है, HP में है, तो आपके पास AR की वैल्यू ये आएगी, AR = 2AP AQ अपॉन, ठीक है ना। और HP में तो आप इसको AP में कन्वर्ट करके 1/AP + 1/AR + 1/AQ करके डिफरेंस करके आप AR की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें ये आएगी। तो उस केस के अंदर इस पॉइंट A को क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, और इस R के लोकस को, R के बिंदुपथ को हम क्या कहेंगे, पोलर प्लेन कहेंगे। क्योंकि इसका जो मतलब कैसे भी आप लेओगे, यहाँ पे जो भी R बनेंगे वो कहाँ पे मूव करेगा, R वो कहाँ पे मूव करेगा, तो R का जो लोकस होगा वो क्या होगा, पोलर प्लेन बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से A को पोल कहेंगे और इसको क्या करेंगे, पोलर प्लेन कहेंगे। फिर चलिए, फिर हम आगे बात करते हैं। पोलर प्लेन की इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की तरह ही होती है। देखो ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, टेंजेंट प्लेन की तरह ही होता है, बस इसमें टेंजेंट प्लेन में तो पॉइंट यहाँ पे होता है और इस पोलर प्लेन में पॉइंट x1 y1 z1 यहाँ पे होता है। ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत, बाकी इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, पोलर प्लेन आसानी से निकाला जा सकता है।
पोल ऑफ ए पॉइंट कंपेरिजन से हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, सीधा याद रखने की ज़रूरत है नहीं पड़ेगी। अब चलो, अब इसके एग्जाम्पल से फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच पासेस थ्रू लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये दे रखा है ये लाइन ये लाइन नहीं है एक्चुअल में, दो प्लेन है। लाइन कैसे कह रहा है ये कि दो प्लेन, एक प्लेन फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इसके बीच में जो लाइन आई वो ये है। इससे पास होने वाले प्लेन की ये बात कर रहा है। इससे पास होने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं? बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन बना सकता है ये। तो फैमिली ऑफ प्लेन बनाए तो फैमिली ऑफ प्लेन को लिख देते हैं P1 प्लस लेमडा P2 यही कर रखा, P1 प्लस लेमडा P2 इसने कर रखा। अब इसने कहा है कि जो प्लेन है वो टेंजेंट प्लेन होना चाहिए। तो ये जो प्लेन आया ना वो इस स्फीयर को टच करना चाहिए इसे। तो कंडीशन लगा देंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके सेंटर से, सेंटर इसका कितना है 0,0,0 और इसके परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स इसमें रखते हैं, परपेंडिकुलर आपको निकालना आता ही है। ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर के लिए x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, z की जगह 0, ये कांस्टेंट रह जाएगा ऊपर ये, ठीक है ना। इसमें डिवाइड में अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा और इसकी रेडियस के इक्वल होगा। p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। कंडीशन ही होगी p इज इक्वल टू r इस किसकी रेडियस है, रेडियस से। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई और लेमडा की वैल्यू दोबारा कहाँ रख देंगे, इस फैमिली ऑफ प्लेन में रख देंगे। तो दो प्लेन आपको मिल जाएंगे समझ गए, आसान से क्वेश्चन है। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन स्फीयर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द स्फीयर। एक मतलब ये स्फीयर, इस पे एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ये स्फीयर दे रखा है, एट विच टेंजेंट प्लेन आर पैरेलल टू द प्लेन। एक टेंजेंट प्लेन है तो इसके पैरेलल, मतलब हमें इसके DRs पता चल जाएंगे तो हमें किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें फाइंड करना है। ये प्लेन है, ये पैरेलल प्लेन जो कह रहा है ये वाला इसके पैरेलल है, तो हमें इसके DR पता है, मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो हमें भाई इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें सेंटर से मिलाते हैं इसको, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे 2 -1, ठीक है 0, ये आ जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके आगे सेंटर कितना आया, इसका सेंटर आया देखो ये 2 -1 0 और इसके DR हमें पता है, इसके DR से यहाँ से ले लेंगे पैरेलल लाइन के DR 2, तो इस लाइन के DR हो जाएंगे 2 -1 एंड 2। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, समझ रहे हो ना। इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या माने, x y z। यहाँ से आप x y z को r की फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। और ये हमें पता है, ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आया है ना एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ सबको। तो ये आपके पास ये पॉइंट आया, समझ गए ना क्या है ये पॉइंट आ गया, इसी के बारे में पूछ रहा है ये। और ये पॉइंट स्फीयर पे होगा, तो स्फीयर की इक्वेशन में रख देते हैं ये वैल्यू। स्फीयर की इक्वेशन क्या थी, इसमें रख देते हैं। जैसे रखेंगे तो ये इक्वेशन r की दो वैल्यू आएगी, r की दोनों वैल्यू को दोबारा इसी पॉइंट में रख देंगे तो दो पॉइंट आ जाएंगे, एक ही है और एक ही है ठीक है, आसान सा है। फिर देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू सर्कल, ये और ये, ठीक है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्कल एंड टचेस दिस प्लेन। तो देखो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हो, सर्कल से पास होने वाली फैमिली स्फीयर लिखते हो, s प्लस लेमडा p इज इक्वल टू 0, और इसको टच करती है तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। इसके सेंटर से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये तो स्फीयर आपका और ये इसका, ये प्लेन है ये वाला और इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। इससे आपको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर में x की जगह क्या रख देंगे, लेमडा बाई 2, y की जगह क्या रखेंगे, ये
ठीक है ना, और जेड की जगह जेड है नहीं इसमें तो और डिवाइड में आ जाएगा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 5 आ जाएगी। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये परपेंडिकुलर, ये इसके आर के इक्वल होना चाहिए। इसकी रेडियस आप निकाल सकते हो भाई, λ/2 λ² 3/2 माइनस डी, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा के आप ये निकाल सकते हो आसानी से। ये रेडियस निकाली हुई यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर रेडियस इक्वल हो जाएगा, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी और लेमडा की वैल्यू दोबारा कहाँ रख देंगे? अपने यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ स्पेयर आ जाएगा जो इसके सर्कल से पास होता है और इस पे, और ये इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर देखिए फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर टचेज द स्पेयर एंड पासिंग थ्रू। ऐसा इक्वेशन है, सेम ऐसा का ऐसा इक्वेशन है, ठीक है। पासिंग इस पे तो क्या है, ये टच करता है एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से पास करता है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आपको पता है, ये वाला पॉइंट x1 की वैल्यू 1 हो गई, y1 की वैल्यू हो गई, y2 की वैल्यू, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है ना। ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, तो यहाँ से आप ये प्लेन मिल गया, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? फैमिली ऑफ स्पेयर निकाल सकते हो, s प्लस लेमडा p यहाँ पे आ गया और s आपको दे रखा है, बस ये रहा, ठीक है ना। ये निकालनी है आपको। और ये कह रहा है ये जो स्पेयर है ना वो कहाँ से पास हो रखा है? 1 - 1 0 से पास करवा दो। तो जैसे ही आप x की जगह 1 रखोगे, y की जगह -1 रखोगे, z की जगह 0 रखोगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से लेमडा आ जाएगा और लेमडा की वैल्यू दोबारा इसी में पुट कर देना, इसी में पुट कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे बहुत इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं, है ना। आप करो ट्राई इसके बारे में, बहुत आसान से क्वेश्चंस है। ये देखो टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चंस आपने लिख रखी है, x1 + y1, ठीक है ना। इफ़ द टेंजेंट प्लेन्स, इस पर टेंजेंट प्लेन्स ले रखा है, मेक्स इंटरसेप्ट ABC ऑन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करना आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पे आपको ABC पे है तो ये इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो प्लेन है इसको कैसे भी आप बना सकते हो, टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। और सीधा अपन इक्वेशन से भी लिख सकते हो सीधा, ठीक है। इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, देन प्रूव, ये प्रूव करना लास्ट में, ठीक है। तो इसने सबसे पहले तो क्या किया, इस प्लेन को पास करवा के किया, प्लेन को पास करवाया, तो ये पॉइंट्स बन गए x1 y1, और ये x1 y1 कहाँ पे है? स्पेयर पे, स्पेयर की इक्वेशन में रख दिए, स्पेयर की इक्वेशन में रख दिए, तो आपकी ऐसी कंडीशन आ गई, ठीक है। ऐसे नहीं करो तो सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये टेंजेंट प्लेन है ये टेंजेंट प्लेन है, सीधा लिख दो यहाँ से, ये टेंजेंट प्लेन है ना, ये वाला, ये टेंजेंट प्लेन है। और इसके सेंटर से ये सेंटर कितना? 0 0 0, ठीक है। ये P होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा। ये सिद्ध ही आपको बस ये कंडीशन आ जाएगी, P किसके इक्वल होगा? R के इक्वल होगा। ऐसे कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो फिर इसके बाद में है नेक्स्ट वीडियो में इसको अपन करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्पेयर्स।